गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी का अध्याय फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वह भारत देश हमारा है। बच्चों, यह एक कविता है और यह कविता शंभू प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि ने भारत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है, उस भारत देश के बारे में बताया है जहाँ हम रहते हैं। तो देखो उसके बारे में क्या बताया कविता के माध्यम से। वंदन है जिस वसुंधरा की माटी स्वर्ग समान, कोटि कोटि संताने माँ की सब है एक समान। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं उस धरती की वंदना करता हूँ जो किसके समान है, स्वर्ग के समान है। यानी कि मैं उस धरती की माटी की वंदना करता हूँ, उसे नमस्कार करता हूँ, उसकी प्रार्थना करता हूँ जिसकी माटी स्वर्ग के समान सुंदर है। कोटि कोटि संताने माँ की सब एक समान। इस पर जन्म लेने वाले करोड़ों वासी, यानी जितने भी इस धरती पर जिन लोगों ने जन्म लिया है वो सब क्या है, सभी एक समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। भाई रे मत भूल इसे तू अपने को पहचान, एक हृदय एक प्राण है भारत देश महान। कवि क्या कह रहा कि हे इंसान, तू इस धरती को मत भूल जाना, तू इसकी पहचान कर, इसको पहचान, इस भारत देश की पहचान कर, क्योंकि इसमें रहने वाले क्या है, सभी एक हैं, एक हृदय एक प्राण है, एक जान है इनमें। यह भारत देश हमारा कितना महान है, इसकी महत्ता को तू समझ जा। जनगण मन में जहाँ एकता का बजता एक तारा है, वह भारत देश हमारा है। हमारा जो राष्ट्रीय ज्ञान है जनगण मन, वो क्या संदेश देता है हमें, एक रहने का, यानी कि एकता का भाव हमें सिखाता है। एकता का बजता एक तारा एक ऐसा वाद्य यंत्र है, राजस्थानी वाद्य यंत्र है, जिसमें एक तार के बजाने पर ही सारे तार बजते हैं, यानी कि एक साथ बजते हैं। यानी कि एक तारा जो एकता का प्रतीक है, वही हमें जन गण मन में भी दर्शाता है। वो भी क्या है, हमारा राष्ट्रीय गान जो वो है एकता का प्रतीक है। वह भारत देश हमारा है जहाँ सब लोग एक समान रहते हो, भेदभाव न हो, वो भारत देश किसका है, वो भारत देश हमारा है। हर प्रदेश का अपना गौरव, अपनी कथा कहानी, सबने दिए सपूत देश को ज्ञानी और बलिदानी। हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रदेश हैं, वो सब अपनी अपनी कोई ना कोई गौरव गाथा कहे हुए, यानी कि ऐसे अनेक साहसी और वीर बलिदानी लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी राज्य या प्रदेश में जन्म लिया है, और वो राज्य या प्रदेश उसकी अमर कहानी कह रहा है। सबने दिए सपूत देश को ज्ञानी और बलिदानी। जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रदेश, जितने भी गांव हैं, सभी ने क्या दिया, इस भारत माता को अनेक सपूत दिए हैं, ऐसे जवान दिए हैं जो इस देश की रक्षा कर सके। चप्पे चप्पे पर अखंडता की है अमिट निशानी, मस्तक ऊंचा करके कहते हम हैं हिंदुस्तानी। एक रहे हैं एक रहेंगे, जहाँ गूंजता नारा है वह भारत देश हमारा है। कवि क्या कह रहे हैं कि भारत देश के चप्पे चप्पे में हर जगह क्या है, अखंडता की निशानी नज़र आती है, यानी कि ऐसी एकता नज़र आती है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। मस्तक ऊंचा करके कहते, यानी कि यहाँ के सभी लोग यही नारा लगाते हैं कि हम कौन हैं, वो गर्व से यही कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस हिंदुस्तान के निवासी हैं। एक रहे हैं एक रहे हैं एक रहेंगे, जो हम में एकता का भाईचारा है वो हमेशा हमारे बीच में रहेगा। ये नारा चारों तरफ गूंजता दिखाई दे रहा है, और जहाँ एकता का भाव है वो भारत देश हमारा है। रंग बिरंगी धर्म ध्वजाएं है मानव कल्याणी, कहीं नमाज प्रार्थना पूजा कहीं गुरुवाणी। अब भारत देश में अनेक धर्मों के लोग भी रहते हैं, और अनेक धर्मों के लोग रहने के कारण उनकी अलग अलग क्या है, निशानियाँ हैं, यानी कि धर्मों की अलग अलग निशानियाँ हैं। कोई किसी धर्म का है तो कोई किसी धर्म का। अनेक धर्मों के होते हुए भी यहाँ सब क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। कहीं नमाज, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, और कोई गुरुद्वारे में जाकर गुरुवाणी कह रहा है। अनेक धर्मों के होते हुए भी सभी क्या है, मिलजुल कर रहने वाले हैं, सभी में क्या है, एकता का भाव है।
मजहब की दीवार बनाना हमें नहीं है भाता, यानी कि मजहब के नाम पर यानी कि धर्म के नाम पर लड़ाई करना इन हिंदुस्तान वासियों को, इन भारतवासियों को शोभा नहीं देता और वो ऐसी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। भेदभाव से अपमानित होती है भारत माता। वो ये समझते हैं कि अगर हम भेदभाव रखेंगे, ऊंच नीच का, जाति पाति का, ये सभी भेदभाव अगर हमारे अंदर होगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो भारत माता है वो क्या हो जाएगी, शर्म से शर्मिंदा हो जाएगी, लज्जित हो जाएगी। उसका क्या होगा, उसका इस भेदभाव से अपमान होगा। हर दिल में मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा है, वह भारत देश हमारा है। यहाँ के देशवासियों के हर दिल में क्या है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ये सभी क्या है, सभी एक है। अनेक धर्मों के अनेक, चाहे मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में, चाहे गिरजाघर या गुरुद्वारा कहीं भी जाए, सब क्या है, एक है, यानी कि ईश्वर क्या है, एक है। और इन सभी में क्या भाव दिया गया, एकता का ही भाव दिया गया है। और जहाँ एकता का भाव नज़र आता है वो भारत देश किसका है, वो भारत देश हमारा है, क्योंकि भारत देश ही एक ऐसा है जहाँ एकता नज़र आती है, यानी कि एकता का प्रतीक कौन सा देश है, हमारा भारत देश प्रतीक है। तो ये था हमारे भारत देश के बारे में, जहाँ के लोग क्या रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कोई ऊंच नीच जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। तो बच्चों हमें भी क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे पड़ोस हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें हर जगह क्या रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद।